हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आकाश बायजूस जेई चैनल। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये हमेशा पूछते हैं कि सर मैथ्स का जो पेपर है जो काफ़ी लेंदी आता है, टफ आता है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर जो काफ़ी लेंदी होते हैं, ट्रिकी होते हैं, तो उस क्वेश्चंस को सेलेक्ट कैसे करना चाहिए, किस तरीके से मैथ्स के पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि हमारा स्कोर मैक्सिमाइज हो जाए। तो आज मैं आप लोगों को एक पेपर के थ्रू, एक लाइव डेमो के थ्रू बताऊंगा कि क्वेश्चंस को कैसे सेलेक्ट करना है, कैसे आपको राउंड 1 राउंड 2 में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं बेटा कि आपको जो क्वेश्चंस करने हैं वो राउंड स्ट्रेटेजी में करने हैं। तो आज मैं आपको करके बताऊंगा कि कैसे वो राउंड स्ट्रेटेजी करनी है। आई विल नॉट सॉल्व द फुल प्रॉब्लम, बट आई विल टेल यू कि यार कैसे सेलेक्ट करने हैं क्वेश्चंस को, कौन से क्वेश्चंस आपको देख के हिट करने चाहिए, ये आसान क्वेश्चन है या छोटा क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आज जो करवाने वाला हूं पेपर डेट इज ऑफ 27 जुलाई 2022 का, यानी पिछले साल का 27 जुलाई का शिफ्ट 2 वाला पेपर है, जो कि बच्चों ने काफी ज्यादा बोला था कि यार ये वन ऑफ द टफेस्ट पेपर होगा। हालांकि बहुत सारे पेपर्स थे, 29 जुलाई का भी टफ था, 26 जून का भी टफ था, तो आई हैव सिलेक्टेड एक पेपर मैंने उठा लिया 27 जुलाई का शिफ्ट 2 वाला, और आज मैं उसके बारे में बताऊंगा कि यार क्वेश्चंस कैसे चूज करने हैं। तो राउंड स्ट्रैटेजी क्या होती है, जिसमें आपको सबसे पहले वो वाले क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं जो देखते ही आपको हिट कर जाएं, जो छोटे हैं कैलकुलेशन में, उनको पहले सॉल्व करो। ऐसे 3 4 5 6 जो सवाल आपको पहले नजर आते हैं उन्हें सॉल्व कर लो विदाउट मतलब एनी थिंकिंग नहीं यार मुझे इसमें थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस आप पहले उठाओ, उसके बाद आप जो क्वेश्चंस आपको बाद में अटेम्प्ट करने हैं, जो लगता है कि थोड़े लेंदी होंगे लेकिन मुझसे हो जाएंगे, ये मेरे डोमेन का क्वेश्चन है, मुझे आता है, मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, उसको रिव्यू के लिए मार्क कर लो। ठीक है, तो मान लो आपके सामने एक पेपर आता है और वो पेपर है ये रहा। ठीक है, दिस इज द पेपर, और आपके सामने क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन देखा तो इट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन मुझे निकालना आता है, लेकिन स्टिल मुझे लग रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर है, लॉग है, थोड़ा कैलकुलेशन लगेगा इसके अंदर सॉल्व करने में। तो मैं इसको एक बार रिव्यू के लिए मार्क कर देता हूं कि चलो लेट्स गो फॉर द रिव्यू। इसको आप रिव्यू के लिए मार्क कर दो। ठीक है, ओके, रिव्यू के लिए मार्क किया आपने। दूसरा क्वेश्चन जो बहुत आसान छोटा सा लगेगा वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूं पहले। ओके, सेकंड क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर। पढ़ लो पहले, क्योंकि इससे भी पता चलता है कि ओवरऑल पेपर आया कैसा है ना, कि यार नहीं पहला सवाल थोड़ा डोमेन का है, ठीक ठाक लग रहा है, सेकंड वाला सवाल जो है वो मैं पढ़ रहा हूं, तो पूरा क्वेश्चन पढ़ के फिर डिसाइड करेंगे हम लोग। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है और एक प्योरली रियल है, कुछ जेड अल्फा बीटा दिए हुए हैं, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, तो एक बार इसको रिव्यू के लिए ही मार्क कर देते हैं। ठीक है, रिव्यू मतलब REV लिख रहा हूं मैं रिव्यू को। चलो ओके, REV, इसको रिव्यू के लिए मार्क कर दिया हमने। ओके, चलो अगला सवाल है क्वाड्रेटिक का। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, आपको लगा इक्वेशन वुज रूट्स आर, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन का सवाल है, पर यहां पे लॉग की प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो आप इस सवाल को राउंड 1 में इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहां पे जो लॉग की प्रॉपर्टीज है उसमें लॉग आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, और आपकी जो इक्वेशन बचेगी वो x² माइनस 5x माइनस 3 बचेगी। और इसके बाद अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा हमें पता है, तो फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन में हमें बहुत ही मिनिमम सा टाइम लगेगा। तो ये सवाल हम राउंड 1 में इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो R1 का मतलब है राउंड 1। ठीक है, हाँ, जिन बच्चों को लॉग की प्रॉपर्टी नहीं आती ऑब्वियसली वो उसको स्किप करना चाहेंगे, बट आई थिंक लॉग की प्रॉपर्टी आप खुद ही देखो कि कहीं भी नीचे इक्वेशन में कोई लॉग वॉग नहीं है ना, तो ये आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं। आप प्रॉपर्टीज आपको मालूम होनी चाहिए कि 3 की पावर log 5 बेस 3 का जो स्क्वायर रूट है वो आपका 5 की पावर log 3 बेस 5 के स्क्वायर रूट के बराबर होगा। कैसे होगा, दोनों तरफ log ले लेना, दोनों तरफ log लोगे तो वो log 3 इंटू log 5 का स्क्वायर रूट बराबर आएगा, दोनों तरफ log लेके बराबर आएगा। ठीक है, तो ये करके देखना, लेकिन राउंड 1 में करने वाला सवाल था, सिंपल है, और जिसको नहीं भी आती वो भी थोड़ा तुक्का लगा ही सकता है कि यार नहीं इसमें log कटना चाहिए। तो हाँ, राउंड 1 में ये वाला सवाल आप सॉल्व कर सकते हो। अगला सवाल है आपका मैट्रिक्स का, जिसमें a² प्लस गामा a प्लस 18i दिया हुआ है। 2x2 मैट्रिक्स में अगर एक क्वाड्रेटिक दे रखी है, इसका मतलब साफ है कि एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम सबको अच्छे से पता है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में आपके पास फॉर्मूला होता है, डेट इज a² माइनस ट्रेस ऑफ a इंटू a प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i। तो यहां साफ नजर आ रहा है कि i का जो यहां पे कोफिशिएंट है 18 है, तो डिटर्मिनेंट आपका 18 हो जाएगा। तो ये सवाल भी आपका राउंड 1 में करने लायक सवाल था, है ना। 3x3 वाली भी आपको याद होनी चाहिए, 2x2 वाली भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है कॉन्टिन्यूटी का, जिसमें फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है 0 पे और f0 में कुछ रिलेशंस दे रखे हैं।
इसका मतलब आपको लिमिट निकालनी पड़ेगी एक्सटेंडिंग टू 0 पे, वही आपका फंक्शन हो जाएगा, जो भी लिमिट आएगी वो f0 के बराबर आएगी। पर ये थोड़ा लेंदी सवाल लग रहा है तो मैं इसको रिव्यू के लिए मार्क कर देता हूं अभी के लिए, ठीक है, देखेंगे बाद में। अगला सवाल, काफी सारे मॉडुलस हैं, -2 से 2 इंटीग्रेट करना है, ये काफी लेंदी सवाल लग रहा है। आप करना चाहो रिव्यू के लिए मार्क कर लो, आप देख लेना बाद में करना चाहो, है ना, टाइम बचता है कि नहीं बचता उस पर भी बहुत डिपेंड करता है। तो ये हम आगे चलते हैं, चलो नेक्स्ट फटाफट से करते हैं। चलो, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी जिसका पहला टर्म ए है, कॉमन रेशियो आर है, ठीक है, सीक्वेंस सीरीज का सवाल है, रिव्यू के लिए मार्क कर देते हैं फटाफट से। एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, y 9y इज ग्रेटर देन x स्क्वायर और y लेस देन 4। ये मुझे लग रहा है काफी आसान सवाल है, ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर दो पैराबोलाज हैं, एक ये 4x स्क्वायर वाला है और एक x स्क्वायर बाई 9 वाला है। तो हमें ये वाला एरिया निकालना है, ट्वाइस कर देना राइट वाले का। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज ऑफ राउंड 1 क्वेश्चन, ये आप आराम से निकाल सकते हो, है ना, y एक्सिस के अलोंग कर सकते हो और अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, या वो रेक्टेंगल वाला शॉर्टकट भी लगा सकते हो। तो ये आराम से सॉल्व हो जाएगा राउंड 1 के अंदर। 9th क्वेश्चन जो है वो भी मैं राउंड 1 में करना पसंद करूंगा क्योंकि 2x स्क्वायर माइनस 3x का मॉडुलस है, थोड़ा कैलकुलेटिव होगा लेकिन मुझे लग रहा है हो जाएगा क्योंकि ये स्प्लिट हो जाएगा, 0 से लेकर ये कहां जा रहा है 3/2 पे, तो 0 से 3/2 में ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, और आपका 3/2 से 2 में ये पॉजिटिव हो जाएगा। पर बच्चे बोलेंगे कि नहीं सर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का सवाल है, हम तो रिव्यू के लिए मार्क करेंगे। तो ये आपकी मर्जी है, ये आप राउंड 1 में भी कर सकते हो, रिव्यू के लिए मार्क भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू बेटा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं कलर बदल देता हूं इसका, ठीक है। लेकिन आप जीआईएफ में काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर जीआईएफ को कैसे सॉल्व करें। तो जीआईएफ को सॉल्व करने का आसान तरीका है कि आप 0 से 2 में आप x माइनस हाफ को t ले लो, तो आपका जो इंटीग्रेशन होगा वो -12 से 3/2 हो जाएगा और जेंट ऑफ t बन जाएगा। तो हमें पता है कि -12 से 0 में -1 होता है, बाकी 0 के बाद 0 से 1 में 0 होता है और फिर 1 से 3/2 में 1 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करना आसान है। तो ये इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन होगा लेकिन आई थिंक विल डू इट इन राउंड 1। राउंड 1 में काफी बच्चे इसको सॉल्व कर लेंगे इफ देयर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। अगर आप जेएफ देखकर डर गए हो तो फिर आप रिव्यू के लिए मार्क करना, पर इसका शॉर्टकट बता दिया मैंने आपको, x माइनस हाफ को t लेकर जल्दी सॉल्व हो जाएगा क्योंकि t का जीआईएफ ब्रेक करना हमारे लिए ज्यादा आसान है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। कुछ दिया हुआ है कि एरिया इज ट्वाइस ऑफ एरिया एंड नॉर्मल टू द कर्व परपेंडिकुलर टू दिस, पता नहीं क्या है, देखेंगे बाद में, मैं तो रिव्यू के लिए मार्क नहीं कर रहा हूं। इक्वेशन ऑफ द साइड्स ए बी बी सी सी ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी आर, 3 इक्वेशंस दे रखी हैं, सरकम सेंटर दे रखा है, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। इतनी नर्वस सिचुएशन में आई कैन नॉट सॉल्व दीज क्वेश्चंस, मेरे पास और करने के लिए बहुत है। सर्कल C1 पासिस थ्रू द ओरिजिन O, डायमीटर 4 ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, द लाइन गिव्स ए कॉर्ड। ये तो वैसी इतनी लंबी लैंग्वेज लग रही है, बच्चा वैसे ही इसमें कंफ्यूज होता है, मैं खुद हो गया हूँ। टेंजेंट टू C2 एट पॉइंट A मीट्स x x z p, छोड़ो इसको, है ना, रिव्यू के लिए मार्क नहीं करना है, हटाओ। अगला सवाल, इफ लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ ए पैराबोला हुज फोकस इज ए, द टेंजेंट एट इट्स वर्टेक्स इज x प्लस y इज इक्वल टू a। ओके, तो यहां पे हम लोग आई थिंक निकाल सकते हैं बड़े आराम से सॉल्व करके कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दे रखा है मुझे 16 और फोकस दिया हुआ है आपको a और टेंजेंट एट वर्टेक्स भी दिया हुआ है x प्लस y इक्वल्स टू a। तो टेंजेंट एट वर्टेक्स और लेटस रेक्टम वाले के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसका लेटस रेक्टम का 1/4 होता है, यानी कि ये डिस्टेंस 4 हो जाएगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू ए का ए से डिस्टेंस 4 हो जाएगा, यानी कि a/√2 आपका 4 हो जाएगा, तो 4√2। तो ये राउंड 1 का सवाल है बेटा, ठीक है, दिस क्वेश्चन इज ऑफ राउंड 1, इसको राउंड 1 में कर देते हैं, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन इज 2√6 एंड q इज द इमेज ऑफ द पॉइंट p, तो हम ये निकालना है, तो ये कर सकते हैं, पर ये रिव्यू के लिए मार्क करेंगे क्योंकि ये थोड़ा लंबा सवाल लग रहा है, बट ये करने लायक सवाल है। इनफैक्ट एक काम और कर सकते हो आप, जो आपको लग रहा है ना आपसे सबसे पहले आपको सवाल सॉल्व करने हैं, तो आप रफ शीट में ऊपर लिख लिया करो कि मुझे पहले यार 14th क्वेश्चन करना है, और कोई पसंद आया मुझे क्वेश्चन जो मुझे करना ही करना है। 7th मुझे पसंद आया, 7th मुझे अच्छा लगा, 5th मुझे अच्छा लगा, तो 14, 7, 5th और फर्स्ट, तो 14, 7, 5th, फर्स्ट, इसी ऑर्डर में लिख लो ऊपर आप, है ना, कहीं लिख लो ऊपर, कहीं भी पेज पे आप लिख लिया करो कि 14, 7, 5th, फर्स्ट। ये 4 सवाल मुझे करने हैं अभी जो मुझे अच्छे लगे। इफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स दिस एंड दिस, यानी P1 प्लस लैम्डा P2 मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द प्लेन, तो डायरेक्शन कोसाइंस बताने हैं। मतलब P1 प्लस लैम्डा P2 का मुझे प्लेन के साथ दोनों के डायरेक्शन रेशियोज का एंगल cos 30 दिया हुआ है, तो आपको वो बताना है। तो आई थिंक ये रिव्यू के लिए मार्क कर देते हैं, इसको सॉल्व करके देखेंगे, 15 भी आप यहां जोड़ सकते हो। चलो आगे चलते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड वेरिएंस हमारे डोमेन का नहीं है, अगर आता है तो कर सकते हो। एनपी और एनपीक्यू का क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगेगा करने में, बट आई थिंक
हो जाएगा ये क्वेश्चन। आप जिसको आता है वो रिव्यू के लिए मार्क करो, अदरवाइज लीव द प्रॉब्लम, वो डिपेंड करता है आपको इस सवाल पे, है ना। ये अगला सवाल तो देखने का मन ही नहीं कर रहा। नेक्स्ट है एंगल ऑफ एलिवेशन वगैरह वगैरह, ये आपको दिया हुआ है। हाइट एंड डिस्टेंस जिसका स्ट्रांग है वो करो, अदरवाइज इसको रिव्यू के लिए तो मार्क कर ही लो, मतलब एक बार के लिए। राउंड 1 में तो नहीं करने लायक सवाल ये सवाल हमें आता है, बट पक्का मैं इसको रिव्यू के लिए ही मार्क करूंगा। जो 19th क्वेश्चन है, 20th क्वेश्चन मैं राउंड 1 में सॉल्व कर लूंगा कि ट्रुथ वैल्यू अगर इसकी फॉल्स है तो इसकी ट्रुथ वैल्यू बतानी है, किसकी फॉल्स होगी। तो हमें पता है एक ट्रू होना चाहिए और इसके अंदर एक जो है वो आपका ट्रू होगा, ये वाला आपका फॉल्स होगा। तो यहां से आप ये क्वेश्चन तो राउंड 1 में आप लगा सकते हो, ठीक है। जल्दी से इंटीजर टाइप पे आ जाते हैं। इंटीजर टाइप में कोई ऐसा सवाल दिख रहा है बताओ। मैट्रिक्स का सवाल है, बहुत लेंदी सवाल है, ठीक है। अगर करना चाहोगे तो रिव्यू के लिए मार्क कर सकते हो इसको, रिव्यू। नंबर ऑफ फंक्शंस का सवाल छोड़ देते हैं क्योंकि 5 ही करने हैं वैसे भी। 9th टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन इन इंक्रीजिंग पावर ऑफ 6x टू बी ग्रेटेस्ट फॉर 3/2 लीस्ट वैल्यू वगैरह वगैरह, नहीं, इसको छोड़ देते हैं। 4th क्वेश्चन भी मुझे काफी लेंदी लग रहा है क्योंकि सीक्वेंस एंड सीरीज का सवाल है, ठीक है। तो देखेंगे, रिव्यू के लिए मार्क कर देते हैं, अगर टाइम मिलेगा तो देखेंगे कौन सा करना है ना। अभी तक पिछले सवाल में लिख चुका हूं, वही 14, 7, 5, 15 वाले जो सवाल है वो पहले करूंगा मैं सॉल्व, ठीक है। वाटर टैंक एज ए शेप ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, इट्स सेमी वर्टिकल एंगल दिया हुआ है, वाटर इज पोर्ड इन 6 क्यूबिक मीटर पर स्क्वायर, रेट एट विच, हाँ ये मैं कर सकता हूं, तो इसको रिव्यू के लिए मार्क कर देते हैं। 5th क्वेश्चन तो मैं वहां मार्क कर दूंगा जहां मैंने पेज पे लिखा हुआ है कि 14, 7, 5, 1 और 15 न्यूमेरिकल, 5वां न्यूमेरिकल मुझे करना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 सवाल मुझे और करने हैं अपार्ट फ्रॉम दिस, जो मैं कर सकता हूं। फॉर द कर्व हमें ये वैल्यू निकालनी है, इसको छोड़ देते हैं, रिव्यू के लिए मार्क कर देते हैं, बाद में देखेंगे। ये इतने सारे ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गए, छोड़ देते हैं। डिफरेंशिएबल फंक्शन सेटिस्फाइंग दिस, देखते हैं, रिव्यू के लिए मार्क कर देते हैं। अभी के लिए तो नहीं अच्छा लग रहा है क्वेश्चन। कॉमन टेंजेंट लिखने पर उसके बाद हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालना था, ये भी रिव्यू के लिए मार्क कर देते हैं। और ABC आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स सच दैट, ये भी चलो बाद में सोचेंगे, रिव्यू के लिए मार्क कर देते हैं, ठीक है। तो इसको 10th क्वेश्चन को मैं मार्क करता हूं। ये 10th और 9th भी मुझे अच्छे लग रहे हैं, अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं यहां पे 9th और 10th भी मार्क कर लेता हूं। 9th न्यूमेरिकल और 10th न्यूमेरिकल। अब देखते हैं आपने कितने क्वेश्चन रिव्यू R1 में सॉल्व कर लिए। एक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का कर लिया 1, दूसरा ये कर लिया 2, फिर आपने तीसरा ये कर लिया एरिया वाला 3, ये GI वाला चलो छोड़ देते हैं, 3 हो गए। उसके बाद आपने ये कर लिया 4√2 वाला 4, ठीक है। और कोई किया, ये कर लोगे आप, ये क्वेश्चन पक्का हो जाएगा 5 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए। यानी कि शुरू के 10 या 15 मिनट के अंदर अंदर आप ये 5 सवाल सॉल्व कर लेना आउट, यानी कि 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, यानी कि आपने 20 मार्क्स गेन कर लिए आउट ऑफ 100। अगर आपका टारगेट इतने लेंदी पेपर में आपको लगता है मेरे को 40 या 50 को क्रॉस करना है, तो अब आपका काम रह गया है वो बचे हुए सवाल सॉल्व करना रिमेनिंग 45 से 50 मिनट्स में। अगर 15 मिनट में आप इतने सवाल कर लेते हो तो उसके बाद आपके पास अगर 70 मिनट भी देते हो तो आपके पास 50-55 मिनट है, और सॉल्व करने के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सवाल हैं। अगर ये 8 के 8 आपने निपटा दिए तो आपके सोच लो 52 मार्क्स बन जाएंगे, 50 प्लस नंबर बन जाएंगे। 8 सवाल 55 मिनट, यानी कि 7 मिनट पर क्वेश्चन आपको हैं, आपके पास हैं आराम से करने के लिए। तो आप ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। 14 क्वेश्चन जैसे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का है, ये P1 प्लस लैम्डा P2 का है ना। उसके बाद आपने ये 9th सवाल मैंने नहीं गिना तो ये 9th और गिन लो आप, 24 नंबर इसके हो गए, ठीक है। फिर आप 5th करोगे, फर्स्ट करोगे, सेकंड चलो एक बार छोड़ भी देते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल है ना। ये आपने चलो नहीं किए, मान के चलो कोई भी सवाल था, टाइम ही नहीं मिला ना करने का, टाइम ही कहां मिलेगा आपको करने का इतना। ये कर लेना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 19th तो मैं भूल ही गया, 19th तो इतना फेवरेट सवाल है 19th, है ना। 19th का टाइम अगर मिलता है वो कर लो। न्यूमेरिकल में बहुत टाइम मत लगाना, कोशिश करना कि ऑब्जेक्टिव में ही सवाल निपटा दो। रीजन पूछो, रीजन ये कि क्योंकि वहां पे ऑप्शंस हैं, तो आपको अपना आंसर जब मार्क करोगे तो एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यार ऑप्शन तो है। न्यूमेरिकल में कई बार में पता नहीं चलता कि हमने सही किया कि गलत किया, पर न्यूमेरिकल में 1-2 सवाल कर लो जो बहुत ही पपलू टपलू टाइप के लग रहे हैं, जैसे कि ये वाला राइट सर्कुलर कोन वाला सवाल बहुत आसान लग रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि 10th क्वेश्चन भी आई थिंक सॉल्व हो जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे A.C सब 0 आ रहे हैं, देखो, है ना। A.C, B.C, C.A सब 0 आ रहा है, तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, तो दोनों तरफ मॉड लोगे अगर, तो ये AB 4C आ जाएगा, BC 9A आ जाएगा, और CA अल्फा B आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ABC की वैल्यू 36 अल्फा आएगी, यहां पुट करोगे तो CAB तीनों का मॉड आ जाएगा, और उसका सम दिया हुआ है, तो वहां से निकल जाएगी ये वाली वैल्यू, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रखे हैं, तो हम बना सकते हैं 1-2 सवाल।
टाइम बचता है इसके अलावा तो करोगे ना, टाइम बचेगा ही नहीं, क्योंकि सब में 4 5 6 मिनट लगी जाएंगी जो लेंदी सवाल होते हैं। नहीं तो करने लायक सवाल तो काफी सारे हैं इसके अंदर। तो जिसकी स्पीड अच्छी है या जिन्होंने थोड़ा सा कम टाइम लिया है तो वो ऐसे सवाल भी कर सकते हो, 9th क्वेश्चन जैसे क्वेश्चंस भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें कॉमन टेंजेंट लिखना है और उसके बाद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है। ठीक है, तो आई थिंक इस सेशन में आपको यह चीज क्लियर हो गई कि आपको क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना कैसे है, किन क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना है, जिसकी लैंग्वेज कम है, जो लग रहा है जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। ऐसे 4 5 सवाल पक्का एग्जाम में आपको मिलेंगे, और उसके बाद रिमेनिंग 7 8 9 जितने सवाल आपको मिल रहे हैं वो आप 55 मिनट या जो भी 50 मिनट आपके पास बच रही है वो करो उसमें सॉल्व। ऑन एन एवरेज आपको हर क्वेश्चन में 6 मिनट तो मिल ही रहा है करने के लिए, किसी में 3 या 4 लगते हैं तो किसी में 7 8 भी लग सकते हैं। बट अपनी स्ट्रेंथ पे जाना, देखना कि सवाल ही मुझे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, और कैलकुलेशन आराम से ध्यान से करना। बहुत हाई चीजें मत एक्सपेक्ट करना कि नहीं मैं पता नहीं कितने क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो क्योंकि डिपेंड करता है पेपर के लेवल पे कि पेपर का लेवल जो है वो किस तरीके का है। अगर पेपर लेंदी है तो आई थिंक 12 13 सवाल इनफ होंगे, 50+ मार्क्स इनफ है। अगर इसमें क्वेश्चन का जो लेवल है या क्वेश्चन की जो लेंदीनेस है वो अगर कम हो गई, क्वेश्चन थोड़े हल्के आ गए है ना, तो आप हो सकता है 60+ स्कोर की तरफ भी जाना चाहोगे। ठीक है, तो आई होप सभी बच्चों को आज का ये सेशन अच्छे से समझ में आ गया। अपनी स्ट्रैटेजी लॉक कर लो, ठीक है, फाइनली, और उसको फिर इंप्लीमेंट करो। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।